ये वो फाइट है जो कई लोगों को पैसा वसूल लग सकती है। दो हैवीवेट्स, लगभग एक सी विचारधारा के समर्थक माने जाने वाले दो सेलिब्रिटीज, दोनों बयानवीर, दोनों ने अपने बयानों से कई बार विवादों के बड़े बड़े बवंडर खड़े किए हैं। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब ये दोनों आमने सामने आए हैं। दुनिया का ध्यान खींच रही टक्कर हो रही है योग गुरु रामदेव और बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच। जेन जी को गटर जनरेशन बताने के बाद से ही बड़े तबके के निशाने पर आई कंगना रनौत पर योग गुरु रामदेव ने जैसा हमला किया वैसा तो जेन जी के सूरमाओं ने भी नहीं किया। शायद हाल में दी गई आंदोलन की चेतावनी को मिले जबरदस्त रेस्पॉन्स से उत्साहित रामदेव हर गेंद पर सिक्स जड़ने के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस बार बाबा रामदेव ने तोप का मुंह गलत तरफ मोड़ दिया है। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी पर ऐसा पलटवार किया है जो है तो कंगना की इमेज और स्टाइल के मुताबिक, लेकिन योग गुरु रामदेव जरूर सन्न हो गए हैं। मामला क्या है, शुरुआत से समझिए। योग गुरु बाबा रामदेव से एक टीवी इंटरव्यू में कंगना रनौत के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को गटर जनरेशन कह दिया था। हाल में खुद को जेन जी का समर्थक दिखाने में जुटे रामदेव ने कंगना और उनकी टिप्पणी को खारिज करने की कोशिश करते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिससे बवाल शुरू हो गया। बाबा रामदेव ने कहा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। रिपोर्टों के मुताबिक रामदेव शुरू हुए तो फिर तीर बरसाते ही गए। वो बोले, देश के नौजवानों को, हमारी जेन जी को गटर पटर बोलना किसी सामान्य इंसान की सोच नहीं हो सकती है। ये सीधे सीधे बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। योग गुरु ने कहा, ये पूरी तरह से गलत बात है और इस तरह की बयानबाजी पर कंगना की पार्टी यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। योग गुरु रामदेव जब अलग ही रॉ में आ गए तब एंकर ने कोशिश की कि उनकी दिशा को थोड़ा बदला जाए, लेकिन वो तो मानो रुकने को तैयार ही नहीं थे। एंकर ने कहा, कंगना रनौत तो सार्वजनिक मंचों से आपके योग और पतंजलि की तारीफ करती रही हैं। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, कोई मेरी प्रशंसा करे या मेरे योग की प्रशंसा करे तो क्या मैं उसके गुनाहों पर लीपापोती कर दूं? बाबा रामदेव ने कहा कि आज भारत का युवा अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इस राष्ट्रीय शक्ति को कोई भी खारिज या अपमानित नहीं कर सकता। बाबा रामदेव का यह अंदाज विवादों का नया पिटारा खोलने वाला साबित हुआ। रामदेव पहले भी अपनी कथित विवादित टिप्पणियों, खासकर महिलाओं को लेकर दिए बयानों पर घिर चुके हैं। इस बार तो उन्होंने तीखे बयानों को लेकर ही चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत पर ही निजी हमला बोल दिया। फिर कंगना कैसे खामोश रहती, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जवाब पोस्ट किया। पता नहीं योग गुरु रामदेव को ऐसे जवाब की उम्मीद थी या नहीं। कंगना ने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई भी इंसान सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही किसी के बारे में ऐसा अंदाजा लगा सकता है। कंगना ने साफ कहा कि बाबा रामदेव उन्हें किसी भी तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश न करें और ना ही उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ाएं। योग गुरु रामदेव की तरह कंगना रनौत भी जवाबी हमले में ब्रेक फ्री स्टाइल में दिखी। उन्होंने योग गुरु की कारोबारी इकाई से जुड़े विवादों का जिक्र किया। कंगना ने कहा, कम से कम मुझे झूठे फ्रॉड या मेडिकल दावों के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी है। ये बात पक्के सबूतों और तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसीलिए बाबा जी, मुझे कैरेक्टर का पाठ तो बिल्कुल मत पढ़ाइए। आपसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। कंगना का बयान ऐसा था मानो वो बाबा रामदेव को जवाबी पंच से ही चित कर देना चाहती हूँ। याद दिला दें, कंगना रनौत का जेन जी को लेकर विवादित बयान तब आया था जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चर्चा में था। कंगना रनौत ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में युवाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कंगना ने लिखा था, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है। वे स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी को कमाना नहीं चाहती। कंगना ने युवा पीढ़ी के लिए जो कहा उससे कई लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंगना ने कहा,
मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ, जो तथाकथित वेस्टर्नाइज इंडियन महिलाओं की एक नई जमात है। ये न तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं, न सुंदर हैं और ना ही इनकी मानसिकता अच्छी है। इनकी सोच इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि ये एक अच्छी गृहिणी तक नहीं बन सकती। समाज को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ संबंध बनाने की स्वतंत्रता का गर्व से दिखावा करती हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई तो कंगना के सुर बदल गए। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने बयान पर सफाई दी। कंगना ने कहा कि उन्होंने जो कहा था वो पूरी युवा पीढ़ी नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए था। कंगना ने कहा, जेन ज़ी तो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत और एसेट है, जो हमारी पहचान को दुनिया भर में आगे ले जा रहे हैं। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। कंगना रनौत चर्चित एक्ट्रेस होने के साथ बीजेपी की सांसद हैं। वहीं योग गुरु रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित सरकारों के समर्थक माने जाते हैं। कई जानकार दावा कर रहे हैं कि ये फाइट दो ऐसी मशहूर हस्तियों की लड़ाई है जिन्हें कई लोग बड़बोला बताते हैं और दावा करते हैं कि ये दोनों ही वक्त आने पर तुरंत यू टर्न ले लेते हैं, यानी पलटी मार लेते हैं। कंगना रनौत कई बार आक्रामक तेवर दिखाकर कदम पीछे खींच चुकी हैं। किसान आंदोलन, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के साथ विवाद, जेन ज़ी वाले बयान पर उनका रुख बदलना सबने देखा है। योग गुरु बाबा रामदेव की स्थिति भी ज्यादा अलग नहीं है। उनके बयानों का रुख भी हवा देखकर बदलता रहता है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर बाबा रामदेव ने सरकार को खुली चेतावनी दी थी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो देश में एक बड़ा आंदोलन होगा और उन्हें खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा। रामदेव के इस बयान को सीधे तौर पर बीजेपी सरकारों के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही बयान की चर्चा तेज हुई और चेतावनी के मायने निकाले जाने लगे और विपक्ष के नेता उन्हें आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की सलाह देने लगे, बाबा रामदेव के सुर बदलते दिखे। बाबा रामदेव 2 दिन बाद ही कहने लगे कि बच्चों और युवाओं को आंदोलनों से दूर रहना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा, बच्चों को किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर देश का बच्चा और युवा हर वक्त आंदोलन ही करता रहेगा तो वो पढ़ेगा कब। बाबा रामदेव ने कहा, देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न कोई जाति खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो वो है देश का बचपन और जवानी। अब देखना है कि कंगना पर हमला बोलने को लेकर भी क्या बाबा रामदेव आगे बचने का रास्ता तलाशेंगे या फिर अपने रुख पर अड़े रहेंगे। ये बात सब जानना चाहते हैं। जेन ज़ी मामले पर सफाई देने वाली कंगना रनौत बाबा रामदेव से टकराव में पीछे हटें, यह भी मुश्किल लग रहा है। अगर विवाद बढ़ा तो हो सकता है कि बीजेपी के शीर्ष नेता उन्हें बातचीत में संयम और मर्यादा रखने की हिदायत दे सकते हैं, जैसा पहले भी कुछ बार हुआ है। लेकिन रामदेव के प्रभाव में आकर कंगना रनौत चुप हो जाएं, ये मुश्किल लगता है। और रामदेव, उन्हें ऐसे विवादों की आदत है और कई एक्सपर्ट दावा करते हैं कि योग करते और योग सिखाते हुए रामदेव ऐसे लचीले हो चुके हैं कि कमर और घुटने मोड़ने और टेकने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।